इस तरह ले लियो 3-4 गुट बन गा। आप आपका गुट के हिसाब के बारे शाना हो जाए, बारे शाना हो जाए, बारे एक वो बीजेपी को छोटो गुट ए बनियोड़ा था मोटा छोटो गुट बनियो आगे जीत को तो काम कराई पड़े को नहीं ए ई वास्ते के आपने तो लूटा को जो करियो करनो है तो ई चीज जनता अति दुखी है। जनता समझ रही को नहीं, जनता एक थी को नूरी जनता ने जाने को नहीं, जनता जावे पासी बटे यार बे काम करा जी आप बे काम करा जी अरे बे के को काम करा जी बे तो एक ही है कि आपने तो आपा जितना रात को नहीं दे आपने तो कोई घर बननो है तो भरियो। इन वास्ते जनता बहुत तकलीफ में है। अटा की जनता ने हाल कोई जिले को कोई की कौन मिलियो है। अटा की जनता जिले के हिसाब दुख की बत्ती हुई है। कांग्रेस का मीन कह सका देखे ए बार बूंदा हुए अपा तो वागो नहीं अपा शांत रहो आपनो नंबर आ जावे विपक्ष की बीच में हाँ बीच में इनुस्कान जी है पीछे दी है कोई आगे चल रिया को नहीं बस सुता है नहीं सुता कौन तो करे भी कहीं जावे जा कटे जावे जा बेचती हुए ये लोग चलन जी को नहीं हाँ लोग आगे मंत्री है और है ये लोग से एक ही जाने आगे जीतड़ू काम कौन पड़े कराई ए इन वास्ते ही कि अपन जीतड़ू कौन अपा पेमेंट भेड़ो कर जो बस वे बात एक ही है आगे। अरे वार्ड नंबर 2 का पार्षद और आरएलपी के एक बड़ा नेता बैठा है बांगड़ अस्पताल के गेट पर तो पूछा कायम मांगा है और वो धरनू कर तक चाल सके। गुलशेर जी कायम मांगा है आप? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना चलेगा, चाहे 1 दिन चले, चाहे 2 दिन चले, चाहे 5 दिन चले। और मांगे तो आपको सबको पता है। 5 दिन पहले यहाँ पे मोरियावट निवासी बबीता आई थी, यहाँ पे परसों से पीड़ित थी, जिसको इन्होंने 12 घंटे तक ओपीडी में रखा और ओपीडी में इतना परेशान करने के बाद में आपसी खिंचातानी के कारण 2 डॉक्टरों ने इसको आगे रेफर कर दिया। और फिर अभी वो सिक्कर में दिखा कि कुशल मंगल है, अपने घर पे आने वाली आज या कल में उसको छुट्टी दे देंगे। ये इनकी आपसी खिंचातानी मरीजों के ऊपर क्यों? इनकी आपसी खिंचातानी के कारण से मरीजों की जान भी जा सकती है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मात्र और मात्र यहाँ का पीएमओ है। ये पीएमओ इतना भ्रष्ट और इतना चोर है कि इसके खिलाफ हर आदमी के पास सबूत है, इस डीडवाना के हर आदमी के पास। ये भ्रष्टाचारी है, ये कुछ गिने चुने लोगों के साथ रहता है और उनके ही काम करता है। उनके अलावा इसको न तो किसी हॉस्पिटल से मतलब है, न और क्या। और दूसरा बात तो ये है कि ये नियमों के अनुसार ये पीएमओ बनने लायक ही नहीं है, क्योंकि पीएमओ के तहत एमडी या एमबीबीएस हो वही बन सकता है। ये बीडीएस है, ये दांतों का डॉक्टर है, इसको एमबीबीएस बनने का नियमों के अनुसार कोई अधिकार नहीं है। थोड़ा दिन पहले एक पीएमओ जगमाल धरनू दियो भी के बाद में एक मतलब नोटिस काटियो है कि जो भी महिला आवा गायनिक डॉक्टर कन जो भी महिला सोनोग्राफी संबंधित बा खुद सोनोग्राफी सेंटर में जा सोनोग्राफी कर सका, लेकिन आज तक डॉक्टर है जो को कहूँ कौन मानो। कहना तो इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि इनकी आपसी रंजिश और 2 गुट बने हुए हैं। एक गुट पीएमओ का, एक गुट दूसरा गुट है वो काम करता है, और एक पीएमओ का गुट है वो बेकार चोर और घटिया किस्म का है, जो न तो काम करता है न और कोई बात है। बस यही है बात। काय नाम है? असलम। किस जगह आयो? निमोद। क्या लग रहा है व्यवस्था में सुधार हो सके? व्यवस्था में सुधार करवाएंगे, इसीलिए ये धरना दिया जा रहा है। और आरएलपी आप जानते हो मजबूत पार्टी है, और धरना दिलाएंगे, न्याय दिलाने तक हम यहाँ बैठेंगे। और ये पीएमओ ने जो मनमानी कर रखी है और भ्रष्टाचार व्याप्त कर रखा है, और यहाँ पे इस हॉस्पिटल को हॉस्पिटल नहीं बनाकर इसको राजनीतिक अखाड़ा बना रखा है, इसको सुधारेंगे और इस पीएमओ को चोर को यहाँ से हटवा के न्याय दिला के फिर उठेंगे। अगर जरूरत पड़गी तो कहीं हनुमान जी ने भी बुला सको। देखो हनुमान जी दूर तो हाल बहुत लंबी बात है। हाल तो विधानसभा क्षेत्र को आंदोलन है, पर जिला स्तर लेवल को हुई, पर हनुमान जी घर और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जकिया बोतल है ना। आज थे तो न्यूज व्यूज में देखो अगे जटे अन्याय की कोई बात को न्याय ले रही उठा है, और मन लगे कि हनुमान जी की जरूरत कौन पड़े, क्योंकि डीडवाना के मायने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अति मजबूत है, क्या खुद ही न्याय दिलवाएगी। जगमाल जी जगमाल जी क्या लगे थे हर बार मतलब कुछ ना कुछ मतलब करता ही रहो, लगे कि समाधान निकल जाए या लंबो संघर्ष करना पड़े? अब की बार तो आर पार की लड़ाई है। अगर पीएमओ को जड़तान ट्रांसफर नहीं हुई, जता पे 2 डॉक्टर है, चाहे 2 या 3 है, बंगो जड़तान सस्पेंड नहीं हुई, मैं तो बिल्कुल ही हट रहे चाहे ना माने मरणो ही पड़े। अब की बार आर पार की लड़ाई है कि तो जिंदगी में आगे कभी कोई धरने देवा को नहीं। अगर जिंदगी में लास्ट एंड फाइनल अगर माँ की जीत हुई तो धरने उठ जावा, चाहे माने मरणो पड़े चाहे की करना पड़े। मैं डट मुकाबला होगा ना, मजबूत तरीके में लड़ाई लड़ा। आखिर ये हालात को जिम्मेदार कौन है? पीएमओ है, वो तो साफ दिखे 1 नंबर को भ्रष्ट आदमी, 1 नंबर को चोर निकम। रात ने तो फुल पियोड़ो रहे दारूड़ी और पूरी लूटा कोशी मचा रही है। अगर कोई ने सुविधा में नौकरी करनी है तो पीछे जो नौकरी लगो। अगर मान लो पैसा कौन ले? पैसा ले खुद पीएमओ,
भाई पीयू में पीछा तो लेवे जी बीजेपी के राज में जता ये चंद लोग चुनोड़ा है वे पीछे लेवे इन तो मुर्गो बनायोड़े ये तो चौथाड़ो जी एक रोटी में चौथाड़ो के बांधते और बाकी पूर्ण में ले जाए आए एक नंबर की भूखी भंगा है वे जकी डीडोना में गाल दी भ्रष्ट लोग है बिल्कुल नहीं तो यार ईमानदार है नहीं कोई और है। कैलाश जी थे भी सक्रिय रहो अस्पताल में आता जाता रहो पर क्या लाग रही है व्यवस्था डगमगाड़ी है क्या? व्यवस्था तो यहाँ की बात है कि पिछले आज 13 सालों में बांगड़ हॉस्पिटल में जुड़े रहो, लेकिन कई चीज़ें हैं खाली जी यहाँ बारे 5 दिन पहले जो गायनिक को मुद्दा उठायो, लेकिन गायनिक का अलावा भी आम जनता का बहुत सारा जो मुद्दा है वो बांगड़ हॉस्पिटल में है। भी कमाई नबार थे एक बात रखी कि पहले जगमाल जी अबार गुलशेर जी थे एक क्वेश्चन पूछो एक जानकारी थोड़ी गुलशेर जी है कोनी क्योंकि ये मेडिकल लाइन जुड़ेगा कोनी, तो मैं ये मेडिकल लाइन जुड़े हूँ जहाँ थे बार एक पूछो कि भाई पीओ मैंने आदेश निकाले थे कि जो बांगड़ हॉस्पिटल के अंदर जो सोनोग्राफी है वो डॉक्टर करेगा, ये ऐसा आदेश निकाला था। लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक है कि बांगड़ हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर है वो सोनोग्राफी नहीं कर सकता। उसके लिए एमबीबीएस के साथ साथ आदेश तो निकाले ना, आदेश निकाला वो आदेश भी गलत है क्योंकि इसका रूल ये होता है कि एमबीबीएस के साथ साथ में एक रेडियोलॉजिस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो 2 डिप्लोमा होते हैं उसके आधार पर ही सोनोग्राफी होती है। एक बात ये, और दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोविड के समय में अपने ऑक्सीजन की व्यवस्था चालू की थी जिसमें पूरे डीडवाना वासियों का पैसा लगा था कोविड के समय में। उसके बाद में पूरे बांगड़ हॉस्पिटल में जो अपने ऑक्सीजन की जो लाइन थी पूरे वार्डों में दी हुई है, लेकिन कोविड जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद में जो ऑक्सीजन की जो लाइन है वो सरासर उसको बंद कर दी। उसके बाद में जो भी अस्थमा के या कार्डियोलॉजी के जो भी कोई पेशेंट आते हैं तो उसके लिए स्वीपर और वार्ड बॉय को बुलाया जाता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वहाँ पर वार्ड बॉय और स्वीपर भी मौजूद नहीं होता है, जिसके कारण जो अस्थमा की जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसके कारण उसको रेफ़र किया जाता है। ये भी दूसरा एक सबसे बड़ा बांगड़ हॉस्पिटल का मुद्दा है। तीसरा मुद्दा ये है कि अपने बांगड़ हॉस्पिटल को हम जिला अस्पताल के नाम से बोलते हैं, लेकिन इसकी हालात ये है कि ये पीएचसी और सीएचसी तक ही इसका लेवल ही है। इसका मेन कारण ये है कि बांगड़ हॉस्पिटल में कोई भी कार्डियो का या न्यूरोलॉजिस्ट का अगर कोई भी पेशेंट आ गया, और यहाँ पर पेशेंट पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कोई न्यूरो का या कार्डियो का डॉक्टर है भी नहीं। अगर न्यूरो का कोई पेशेंट आ गया अगर यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाहर अगर वो दिखाए, ये मान के चलो कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये पर पेशेंट के ये लेते हैं, जिसके कारण पेशेंट को जिला अस्पताल होने के बावजूद भी ये पैसा भुगतना पड़ता है। दूसरा मुद्दा ये है कि मैं पिछले 1 साल लगभग 6 से 1 साल पहले मैं बांगड़ हॉस्पिटल नाइट को कोई एक्सीडेंट कोई पेशेंट हुआ था, उसको मैं लेकर गया था। तो मैंने जब स्टाफ और डॉक्टर वहाँ पर बैठे थे, मैंने उनको बताया कि भाई इनका जो एक्सरे वो निकालो। तो डॉक्टर ने ये कहा कि हमारे पीएमओ साहब के आदेश है कि नाइट को हम एक्सरा नहीं करेंगे। वो रात्रि 12 बजे की बात है, तो उसके पेशेंट के 3 फ्रैक्चर हुए थे, एक पैर में 3 फ्रैक्चर। उस पेशेंट को अपने यहाँ ये बाजिया हॉस्पिटल में लेके गए थे। यहाँ पर ये रोड के आप देख सकते हैं, रोड किस तरह से रोड है, व्हील चेयर पर उसको बिठा के लेके गए थे। तो वहाँ पर उस पेशेंट को हॉस्पिटल से लेकर वहाँ तक जाने का कितना समय लगता है और उसको कितनी परेशानी लगती है वो पेशेंट ही जान पाता है। तो हमारा ये भी एक मुद्दा है कि नाइट को जो एक्सर है वो पूर्णतः वो चालू रहे। स्टाफ की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, लेकिन यही है कि पीएमओ स्टाफ को किस तरह से शेडल कर पाए वो पीएमओ को जानकारी होनी चाहिए। बाबा जी पुलिस साथी रियोड़ा हो, बहुत सारी जानकारी है डीडोना का बारे में, बहुत सारी जानकारी। वर्तमान हालात थे देख रहे हो, कठिन राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से हालात खराब तो नहीं हो रहा? बिल्कुल सारो ही राजनीतिकरण ही चाल रही है। बांगड़ हॉस्पिटल हो चाहे अन्य जितना भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, सारंग माइन एक सत्ता को पूरा प्रभाव है और बैंक के हिसाब में काम चाल रही हो। बैंक का सिफारिश हुआ है, बैंक को कोई धनबल वगैरह है और बैंक को सहयोग है तो ही था को काम हुए, नहीं जना अटे काम होने की कोई गुंजाइश ही को नहीं। रही बात बांगड़ कॉलेज की, तो पिछली बार भी मैं एक बार आप ही मारी बाइट ली भी टाइम में मैं खुद तकलीफ में हो, मैंने सोनोग्राफी बारे करानी पड़ी, अटे कोई व्यवस्था को नहीं और बट गया जरा बचबे ओढ़ मुद्दियों के थे मांगे बारे में मैंने गलत लिखो। आप लोग आ चाहवा कि जिको आम गाँव आने वाला कोई व्यक्ति है बिन दुविधा नहीं हुए, वो बेचारो 10 कोस 20 कोस चला के हटावे और वो सारे दिन घूम घुमा के पाछो आपको घर चलो जाए भी कोई इलाज को नहीं पावे, तो अति बड़ी हॉस्पिटल बनाने को उचित है कहीं है। अब रही बात एक दिन पीएमए की, तो पीएमओ साहब खुद उपस्थित रहे को नहीं, घर गया तो घर पे मिले को नहीं, फ़ोन पर बात करा तो आधी बार फ़ोन उठावे जाके मैं कहीं करूँ, मारी तो चले को नहीं तेरा थाने छोड़ देना चाहिए पद के मारे तो डॉक्टर फ़ोन को नहीं उठावे। परसों जकी महिला वहाँ आवे परसों कराने बन अट्ठे चेक करे
और बन आपके निजी अस्पताल में शिफ्ट कर और बट बांग को ऑपरेशन करे। 5-7 केस हमारे खुद की हमारे निजी मामले के मायने आड़ा है कि हटे जो कि नॉर्मल डिलीवरी जगह की होनी बन है जहाँ कान्हा राम जी वाले हॉस्पिटल में या आंचल हॉस्पिटल में या महिला जनाना हॉस्पिटल है ये हॉस्पिटल के मायने या अन्य आपके निजी जगह क्लिनिक है बट ले जाए बांग को चिरो फाड़ो करे ऑपरेशन करे और एक बिल बना दे 15-20 हज़ार को जब वो गरीब आदमी की पार पड़सी भी के तो फिर सरकारी हॉस्पिटल को अर्थ कहीं हो स्टाफ की कमी नहीं है सारा नर्सिंग स्टाफ बराबर है कतई कोई टाबरट काम कर रहा है जहाँ मान लो कि स्कूल में पढ़ बड़ा जगह मेडिकल की नर्सिंग की कोर्स कर रहा है बेबी अट सीख रहा है तो सुविधा वहाँ स्टाफ की कोई कमी को नहीं कमी है नीयत की जो कि आज के सामने है खोटी है बहुत ही खराब मामला बहुत ही खराब 300 बेड को अस्पताल है लगे कि 300 बेड जैसी सुविधा मिले अट जका राजनीति चाले नहीं बाहर है ये राजनीति के आला लोग हालता ही जिलो बन ही को नहीं आने मैं बताऊँ डीडवाने ने है नाम है साहब मारो नाम गन्निक है साहब निमोद आइडो हूं मैं अच्छा निमोद हूँ ठीक नाकापुर है बॉर्डर बिल्कुल नाकापुर आइडा हां कुचामन डीडवाना अच्छा कभी भारतीय और काम पड़ जाओ तो साहब काम पड़ियो मारो अबारी केजीएन क्रेसर है डीडवाना बाईपास पर भी के मायने प्लांट के ऊपर कोई लेबर पड़ गयो तो भी लेबर ने मैं ले रही तो 2 घंटा तक वो लेबर जगह चेयर के ऊपर पड़ी रही मैं डॉक्टर हड्डी को डॉक्टर है वो मैं ध्यान को नहीं नाव को बिल्कुल वो क्यों रुको बट जाओ मतलब भी चक्कर का मायने फिर बोक रहा 2 घंटा तक जोन ले नाम क्यों अभी कर दूंगा अभी कर दूंगा बस वो ही है जो अठतो बेजा डीडवाना को तो हॉस्पिटल को बेजा ही गंदो काम है अरे काम ज्यादा डॉक्टरों को और स्टाफ को है गवर्नमेंट काटा कत्ती सेवा देती होली कत्ता पैसा देती होली बाकी 18 रुपये काम में को नहीं आवे और वो काम जो को धरनो है वो गरीबों के लिए ही धरनो लाग्यो है अमीर अठे एक ही को नहीं रहे गरीबों को काम करा बाई खातिर लगाई हुए सही बात है को नहीं तो ये साहब है जगह भी भाई नहीं वो काम हॉस्पिटल को होना चाहिए और वो गरीबों को ही काम है अमीर को काम एक कोई को नहीं मैं खुद 10 दिन पहले आ गई हो 2 घंटा तक परेशान हुई हो बाकी कोई लेना कोई देना नहीं चोर है और पार्टी बीजेपी को कोई यार ने तो कह दियो या कोई अफसर कह दियो तो काम हो जाए और आरएलपी को है या कांग्रेस को है तो कोई नहीं हुआ ओ न्यूज का को है तो इन्हें बैठा हो साइड में 2 घंटा लाइन में लगाओ मतलब पक्ष विपक्ष पूरा 100% चल रहा है आगे मनमानी है डॉक्टर की तो बांगड़ अस्पताल के सामने वो धरनू चल रहे है लोगों की मांगा है जब तक सुधार नहीं हुआ जब तक वो धरनू अनिश्चितकालीन धरनू रहोगे और जरूरत पड़ी तो हनुमान बेनीवाल भी हटा वालो